हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। मेरे पास एक सवाल आया है कि मेरा कौन सा चक्र इम्बैलेंस हो गया है कि मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार दिमाग में आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत डाउन और थका हुआ महसूस करता हूँ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हमारे शरीर के ये 7 चक्र क्या हैं, क्या उनका रोल है, उनके इम्बैलेंस होने से क्या और कहाँ पर कैसा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और सृष्टि की सभी शक्तियों का केंद्र इन चक्रों को ही माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र की। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के पास होता है और इसी चक्र को कुंडलिनी का मुख्य स्थान भी कहा जाता है। इसे रूट चक्र भी कहते हैं। इसका रंग लाल होता है और इसका काम है आपको सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना और आपकी सेहत को ठीक रखना। अगर आप मेडिटेशन से, साधना से, अपनी डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो पॉजिटिव विचार अपने शरीर में रखते हैं, तो आपका ये चक्र बैलेंस रहेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बैलेंस है, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आप हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छी फीलिंग आएगी। जब ये इम्बैलेंस होगा, तो ये सभी चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। आप में आलस रहेगा, सुस्ती रहेगी, नेगेटिव थॉट दिमाग में आएंगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा, बीमार रहेंगे, आपको एक अजीब सा डर लगा रहेगा, इनसिक्योरिटी की भावना भी आप में आ सकती है। इस चक्र को एक्टिव करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी से जुड़ें, पृथ्वी से जुड़ें, क्योंकि ये जो चक्र है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। बिना स्लीपर के आप घास में चल सकते हैं, मिट्टी में चल सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, डेली अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपका ये चक्र बैलेंस रहेगा, एक्टिव रहेगा। और इसका ठीक रहना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आधारभूत स्तंभ है जिस पर हमारा शरीर टिका हुआ है। दूसरा चक्र होता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। यह चक्र नाभि से 3 इंच नीचे और जेनिटस के पीछे होता है। इसका कलर ऑरेंज है। इसका काम होता है क्रिएटिविटी और फिजिकल रिलेशनशिप में भावनाओं को कंट्रोल करना। अगर आपके अंदर जीवन में कुछ करने का पैशन है, कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आप उसे कर लेते हैं तो आपका ये चक्र बैलेंस रहेगा। नॉर्मली हम सभी अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि सेक्सुअलिटी को लेकर के गलत धारणाएं भी लोगों के दिमाग में बनी रहती है, जिसकी वजह से ये चक्र 50-50 के रेशो में बैलेंस और इम्बैलेंस रहता है। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये जीवन का एक आधार है। वी शुड एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स whatever we do in our daily life for balancing this chakra। अगर हमारी सभी इंद्रियां अगर हमें सेंसेशन का एहसास कराती है, फीलिंग का एहसास कराती है, तब हम समझ सकते हैं कि हमारा ये चक्र बैलेंस है। और अगर आप क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहते, कोई भी फीलिंग आप में नहीं आती, किसी भी तरीके का सेंसेशन आपके नहीं होता, तो आप समझ सकते हैं कि आपका ये वाला जो चक्र है वो इम्बैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए अपने जीवन में अपनी क्रिएटिविटी को एक्टिव करें। जो भी करने का मन आपका होता है उसको कर सकते हैं। उसमें पेंटिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, या जो भी मन आपका करता है वो आप कर सकते हैं, जिससे ये जो आपका चक्र है वो बैलेंस रहेगा। ये जल तत्व का होने के कारण आपकी सभी इच्छाओं को, आपकी सभी फीलिंग को कंट्रोल करता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो आपकी नाभि के लगभग 2 से 2.5 इंच ऊपर होता है। इसका कलर येलो है। इस चक्र में आपके आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के गुण होते हैं। आपका यश, आपका मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा, सभी कुछ होगा। अगर ये इम्बैलेंस होगा तो आपको बहुत मेहनत के बाद भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये सूर्य तत्व है, इसलिए इसके बैलेंस रहने से समाज में आपको एक रेपुटेशन मिलेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, धन मिलेगा।
अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य की स्थिति कमजोर होगी तो आपके जीवन में इन सभी बातों से आप परेशान रहेंगे। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए सूर्य देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति ज्योतिष में या अध्यात्म में या मंत्रों पे विश्वास करते हैं, वो किसी भी सूर्य मंत्र के जरिए अपने इस चक्र को एक्टिव कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ साथ सुबह के सूर्य के दर्शन कर सकते हैं। जो सूर्योदय के 1 घंटे का समय होता है, वो बेस्ट समय माना जाता है। उस समय सूर्य के सामने खड़े होकर उसकी जो रेज हैं, उसकी जो किरणें हैं, वो आपके इस चक्र पर पड़नी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी भी मिलता है, जो हमारी बैकबोन को स्ट्रेट रखता है, सीधा रखता है। ये स्ट्रांग होगा तो आपके जीवन में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन सब कुछ मिलेगा। इसके इम्बैलेंस होने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम कर सकता है। हमारा चौथा चक्र होता है हृदय चक्र, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं। यह चक्र हृदय के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है, हरे रंग का होता है। इस चक्र से एक साधक की सत्वगुण की शुरुआत यहीं से होती है। इसी चक्र से किसी व्यक्ति की भावनाएं और अनुभूति की शुरुआत भी होती है। ये चक्र आपके रिलेशनशिप से जुड़ा होता है। किसी के लिए भी दिल में क्या रिस्पेक्ट है, कितना प्रेम है, वह सभी इसी चक्र से जुड़ा होता है। दूसरों के प्रति दया, करुणा या सेवा की भावनाएं भी यहीं से देखी जाती है। अगर ये चक्र आपका इम्बैलेंस होगा तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाएगी। हृदय चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण कई बार ऐसा भी होता है कि काफी कुछ अच्छा करने के बाद भी आपको रिटर्न में धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है, तो आप उस व्यक्ति से नफरत करने लगेंगे। और अगर आपका ये चक्र बैलेंस हुआ तो आप उस व्यक्ति पर अपना सब कुछ भी लुटा सकते हैं। कुल मिलाकर इंसान के व्यवहार से आपको पता चल ही जाएगा कि इनका हृदय चक्र इम्बैलेंस है या बैलेंस है। इसे बैलेंस करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरिया में रहना चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसका कलर ग्रीन है। नेचुरल चीज़ों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपना बेस्ट करें, किसी से रिटर्न में बेस्ट की उम्मीद ना करें, वरना आपका ये चक्र इम्बैलेंस होकर आपके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। राइट नॉस्ट्रिल के साथ साथ आप अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल का भी यूज कर सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके हृदय चक्र पर पॉजिटिव पड़ेगा। हमारा पांचवा चक्र है कंठ चक्र, जिसे विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। यह कंठ के ठीक पीछे स्थित होता है। यह हमारी कम्युनिकेशन स्किल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ब्लू कलर का माना जाता है। ये ब्लू कलर का होता है। इस चक्र में हमारी चेतना 5वें स्तर पर होती है। यह चक्र एनर्जी से भरा होना चाहिए। इस चक्र के देवता ब्रह्मा हैं, जो चेतना के प्रतीक हैं। यह चक्र अगर बैलेंस होगा तो आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होंगे। आपकी बातों का लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपकी वाणी की मिठास के कारण लोग जल्दी ही आपसे कन्विंस हो जाएंगे। और अगर ये इम्बैलेंस होगा तो आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर अच्छा नहीं देगा। आपकी हर बात का लोग नेगेटिव अर्थ लगा लेंगे। आपकी वाणी या आपकी बातें लोगों को समझ नहीं आएगी। कई बार आप अपने दिल की बात भी लोगों तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा पाओगे। कहना कुछ चाहोगे, कह कुछ और जाओगे। इस तरीके से आधी बातें उन तक पहुंचेगी, आधी नहीं पहुंचेगी। तो ये सब कुछ आपके विशुद्ध चक्र के, आपके कंठ चक्र के इम्बैलेंस होने के कारण होता है। यदि आपका कंठ चक्र या विशुद्धि चक्र बैलेंस है तो आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अच्छी सिंगिंग कर सकते हैं। इसके संतुलित रहने से आपके विचारों में शांति बनी रहती है। आपके इस चक्र के इम्बैलेंस रहने से आपको कंठ से संबंधित परेशानी आ सकती है। आपकी बोली में तुतलाहट आ सकती है या स्पीच से रिलेटेड परेशानी आ सकती है। थायराइड से संबंधित दिक्कत आ सकती है। एक और सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को मिलती है, जो लोग झूठ बोलते हैं उनका ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये चक्र 16 शक्तिशाली कलाओं का प्रतीक होता है।
यह चक्र आध्यात्मिक अनुभूतियां देता है। सारी सिद्धियां इसी चक्र में होती है। इसको बैलेंस रखने के लिए जहां तक हो सके झूठ ना बोलें, भ्रामरी प्राणायाम करें, सांस को अंदर बाहर करें और जब आप सांस छोड़ते हैं तो इसका जो बीज मंत्र है वो है हम। तो हम की ध्वनि यानी हमिंग की ध्वनि के साथ अपने सांस को बाहर छोड़ें, क्योंकि यही इसका बीज मंत्र है। इसीलिए आप इजीली समझ सकते हैं कि आपका ये चक्र बैलेंस है या इम्बैलेंस है। हमारा छठा चक्र है आज्ञा चक्र, थर्ड आई। आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में यह चक्र स्थित होता है। यह चक्र अगर आपका बैलेंस है तो आपका मन अध्यात्म की तरफ जाएगा। आपके मन मस्तिष्क में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। कुछ ना कुछ नया करने का मन आपका हमेशा बना रहेगा। आपका मन मेडिटेशन की तरफ जाएगा। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी। पास्ट में या प्रेजेंट में झांकने की पावर आपके पास होगी। किसी को भी आप रीड कर सकते हैं, आने वाली घटनाओं को महसूस कर सकते हैं। अगर ये चक्र आपका इम्बैलेंस होता है तो वह व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसके पास वो क्षमता नहीं रह जाती। उसकी स्थिति पागलपन वाली हो जाती है। वो कुछ समझ ही नहीं पाता कि उसको क्या करना है, क्योंकि उसका मन स्टेबल नहीं रहता। उसको नींद की भी परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसको बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करें ओम के मंत्र के साथ साथ। साथ ही आप अपने किसी भी इष्ट मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसी चक्र पर इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के द्वार भी खुल जाते हैं, जो एक्सरसाइज से, प्राणायाम से संभव है, जिसके द्वारा आपका मन सभी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि इसका कलर इंडिगो होता है, जो बॉडी के सभी फंक्शन का पॉजिटिव फीडबैक देता है। सबसे आखिरी और सेवेंथ चक्र होता है हमारा क्राउन चक्र। मस्तिष्क के ऊपर जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वह चक्र ही क्राउन चक्र कहलाता है। यह हमारी चेतना का शिखर है। यह चक्र 90% लोगों का बैलेंस रहता है। किसी विशेष परिस्थिति में ही यह चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। जब कोई क्राइम किया हो या कोई ऐसा काम किया हो जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा मानसिक आघात लगा हो, ये चक्र जब एक्टिव होता है तब आपको अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है। अगर ये चक्र इम्बैलेंस हो गया तो आपके जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इस चक्र के इम्बैलेंस होते ही शरीर के अन्य चक्र भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, परोपकार करें, माता पिता की सेवा करें। हमें मोटिवेशन पावर भी इसी चक्र से मिलती है कि हमें क्या करना है। जब आपका ये चक्र एक्टिव होता है तो कुछ पाने का प्रयास भी आप करते हैं तो आप भीड़ में या ग्रुप में अपने आप को असहज महसूस करते हैं। इसलिए ध्यान साधना करने से मुक्ति का मार्ग भी यहीं से मिलता है, जो केवल अकेलेपन में ही संभव हो सकता है। अगर आपका भी कोई चक्र इम्बैलेंस है तो आप उसे बैलेंस कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, प्रसन्नता ला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा कि किस तरह से हमारे सभी चक्र बैलेंस रूप और इम्बैलेंस रूप में हमारे जीवन को, हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे शरीर को प्रभावित करता है। मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।